वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ विशाल सोनी। और आज की जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बेसिकली कंप्लीट कर रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस इस पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड इस पे पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखें और समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप सभी को वो समझ में आए। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हो वो भी ये वीडियो देख सकें और टॉपिक को अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज देखिए, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में आपको ये बताया था पार्ट 2 में कि जो साइन 90 मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, अलाइड एंगल्स बेसिकली हम उन्हें बोलते हैं। अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका डिफरेंस 90 के मल्टीपल्स में होता है, ठीक है, या डिफरेंस और सम भी हो सकता है वो, ठीक है। तो आज जो एंगल्स मैं कंसीडर करने वाला हूँ वो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने अभी तक जो कंप्लीट किया है पोर्शन वो था, अगर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा किया जाए किसी एंगल के साथ में तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग बट 180 और 270 और 360 के टर्म्स में, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियो पूरी देखें, ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन अगर आप अप्लाई करेंगे ये चीज़ तो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको कवर कर बताऊंगा वही सेम चीज़ जो देखिए, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मैं वही पोर्शन फिर से करता हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने कल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रायंगल की हेल्प से कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया हुआ था जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई, ठीक है, और ये एंगल था थीटा। तो इस थीटा के टर्म्स में हमने जब वैल्यूज लिखी थी और इस ये लेंथ मैंने 1 मानी हुई थी, यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, आपको रिमेंबर हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैं लिंक को जरूर इसमें शेयर कर दूंगा कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को जरूर देखें वीडियो को ताकि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। अब ये वैल्यू है y और ये वैल्यू है x, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये पॉइंट P है, ये M है और ये O है। तो अब मैं पूरा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, इसे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की परपेंडिकुलर ओवर 1 मतलब y, कॉस थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज x, देन कम्स टेन थीटा y ओवर x, ओके। टेन के बाद में कॉट थीटा x ओवर y, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सेकेंड थीटा 1 ओवर x एंड, ठीक है, ये सब वैल्यूज थी। अब इसे असाइड कर देते हैं। अब हम सीखते हैं अगर ये 180 माइनस थीटा कर दिया जाए तो अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, समझ लेंगे तो, ठीक है। और एक बार समझ जाएंगे तो ये मेरी गारंटी कि आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए इस ओपी लाइन को ध्यान से देखो आप, ठीक है। इस जो ये ओपी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको, ये ओपी लाइन है जो, ठीक है, ये यहाँ पे इसका एंगल थीटा है। लेट से मैं इस क्योंकि देखिए एंगल क्या है, मैंने पहले बताया था कि एंगल क्या होता है, रोटेशन, ठीक है। ये लाइन ओएम लाइन जो थी, ओएम लाइन को हमने कुछ रोटेट करते गए तो वो ओपी की जगह पे पहुंच गई है। ओएम नहीं है बेसिकली, यहाँ पे कहीं होगा, सपोज आर पॉइंट है वो ओ आर, क्योंकि ये लेंथ तो 1 है और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, बिल्कुल ठीक। तो अब यही लाइन अगर रोटेट होते 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 यहाँ कहीं आ जाए इस जगह और वो एंगल मान लेते हैं हम थीटा, तो ये वाला देखिए ऐसे, ये P डैश मान लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। P पॉइंट को मैंने रोटेट किया, मूव किया, वो P डैश यहाँ तक आया कि उसका जो एंगल है ये वाला एंगल यहाँ से x O P डैश, ठीक है। लेट एंगल x O P डैश इक्वल्स टू थीटा, लेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल पूरा थीटा हो गया है तो ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल 180 माइनस थीटा या फिर मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, हो जाएगा ना। अब ये पॉइंट P था, P डैश है,
यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, अभी एक्स वाई था, अब चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा माइनस एक्स और वाई हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ चुका है, राइट। इस तरह से ये हो गया है एंगल। अब ये एंगल हमें मिल चुका है, तो अब ये वैल्यू एम डैश मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ 180, पाई को वैल्यू 180 होती है डिग्रीज में बात करते हैं, तो ये कितनी आएगी, कॉस पाई माइनस थीटा है, ये कितना आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, साइन, अब ये एंगल पूरा है ना, इस एंगल के जो सामने अपोजिट वाली जो साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी ये पी डैश एम डैश, और पी डैश एम डैश क्या है, ये वाली लेंथ वर्टिकल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ क्या है, फिर से वाई ही तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलिए पी डैश एम डैश ओवर ओ पी डैश, और ओ पी डैश की वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी, ये तो 1 ही है अभी भी, ठीक है। तो कितना हो गया है y ओवर 1, दैट इज ओनली y। अब ध्यान से जरा देखें तो एक्चुअली में पहले ये साइन थीटा ही तो था, है कि नहीं है, ठीक। और ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ एम डैश ओवर ओ पी डैश, मतलब x ओवर 1, यानी केवल x। अब ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो तो कॉस थीटा की ही वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू, सॉरी ये पॉइंट तो चेंज हो चुका है ना, अब ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये माइनस आएगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ टेन पाई माइनस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है वाई अपॉन बेस है माइनस एक्स, इट मीन्स माइनस वाई ओवर एक्स, इसकी वैल्यू टेन थीटा की, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस एक्स ओवर वाई, दैट इज माइनस कॉट थीटा, सेकेंड 1 ओवर माइनस एक्स, दैट इज माइनस सेकेंड थीटा। देखिए पिछली वैल्यू से कंपेयर कर लें, इसे आप समझ में आ जाएगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा माइनस 1 ओवर वाई, दैट इज माइनस, सॉरी वाई तो पॉजिटिव ही है तो ये प्लस में रहेगा, तो ये सेम रहेगा कॉसेक थीटा के इक्वल, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा में कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसको ऐसे भी समझो आप, बस हमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो इतना तो पता ही है हमको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इतना तो पता होगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, क्लियर। देखिए बाकी सब नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू नहीं बदली है, कॉसेक ना पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा ही है, सेक की वैल्यू सेक थीटा में ही है बट माइनस हो गया है, कॉट कॉट में ही है, टेन टेन में ही है, कॉस कॉस में ही है, ठीक है। माइनस आ रहा है लेकिन इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज नहीं बदलेंगी, ठीक। तो ये हो गया पाई माइनस करने पे, ठीक है। अब इसी को, तो ये चीज बहुत सिंपल थी, क्लियर हो गई है। अब इसी को मैं दूसरा और बता देता हूँ, अगर हम पाई में प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो उसको भी ऐसे ही समझिए। अब इसके बेस पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर जो एंगल हो, अगर वो पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल ऐसे समझ लीजिए आप, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, इवन नहीं, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर 180 भी तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, यस इट इज मल्टीपल, बट ये इवन मल्टीपल है, पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट पाई, ठीक है। और ऑड मल्टीपल क्या हुआ, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 वैल्यू जब भी होगी तो ये बदलते हैं, चेंज होते हैं, है ना। अब मैं इसी के बिहाफ पे पहले सिंप्लीफाई लिखता हूँ, फिर एक टेबल बनाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे इजीली। तो ये हो गया था। अब यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ पाई प्लस थीटा के लिए, तो साइन पाई प्लस थीटा जो है ये कैसे होगा। अब इसको आप ऐसा समझे कि ये साइन पाई प्लस थीटा, पाई से एंगल ऐड हो गया, पाई में कुछ भी, इट मीन्स नाउ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ चुका। तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स और वाई दोनों होंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, क्योंकि ये साइन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल वाई पे, मतलब ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वाई हो गया तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। कॉस पाई प्लस थीटा तो ये माइनस एक्स, मतलब माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। टेन पाई प्लस थीटा तो माइनस पाई ओवर माइनस एक्स, इसका मतलब ये टेन थीटा हो जाएगा। क्यों टेन थीटा हो गया, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, कैंसिल आउट हो गया है वो। ऐसे ही कॉट पाई प्लस थीटा माइनस एक्स ओवर माइनस वाई, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझ लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो तीसरे में 2 आ रहा है, मतलब टी मतलब 10, यानी tan और cot ही पॉजिटिव होने थे, तो यही 2 पॉजिटिव है, बाकी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक, और फिर sec पाई प्लस थीटा और cosec पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो -1/x और -1/y, तो ये भी दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो देखिए पाई पे क्या वैल्यू बदली, क्या नहीं बदली, साइन साइन में ही है, कॉस कॉस में ही है, टेन टेन में है, कॉट कॉट में, सेक सेक में आएगा, कॉसेक कॉसेक में आएगा, बट साइन बदलेंगे। तो साइन समझने के लिए आपको मैं इजी तरीका यही बताऊंगा, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम आप याद रखें। ठीक है, कि तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है वही पॉजिटिव होंगे, या जो नेगेटिव है वही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को आप देख सकते हो, पाई प्लस थीटा में बोलूँ, या फिर ये समझ लीजिए कि पूरा लाइन रोटेट होकर यहाँ तक आई, उसका एंगल थीटा है, तो जो यहाँ पे एंगल आया होगा बचा वो हो जाएगा 270 माइनस थीटा। तो उसी के बिहाफ पे वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। एक बार मैं 270 वाले को और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फिर 70 प्लस और माइनस दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ट्रिग्नोमेट्री देखिए वैसे तो सिंपल टॉपिक भी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, और इसको साथ साथ आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये तभी हो सकता है जब आप रेगुलर वीडियोस को ज़रूर देखें। अब देखिए 270 वाला कंसेप्ट और देख लो आप। ये लाइन जो है ओ लेट से आर, ठीक है, या पी मान लो, ये लाइन रोटेट होकर यहाँ तक आती है कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये होता है थीटा। ठीक, तो ये जो डिफरेंस वाला एंगल है ये कितना होगा फिर, अब यहाँ का जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा पी, दोनों ही नेगेटिव है, -x और -y, राइट। और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ओके, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू को, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, और 270 को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3π/2 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। अब देखिए इस एंगल के रेफरेंस में देखें तो ये जो वैल्यू होगी, लेट से ये m है ये o है, तो साइन जो 270 माइनस थीटा में लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने की साइड pm है, मतलब pm अपॉन OP, राइट, या इनको p डैश उधर माना हुआ था p डबल डैश m डबल डैश। ठीक है, इस तरह से p डबल डैश m डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या है देखिए -x है। ओके, -x/1, और x वैल्यू एक्चुअल में किसकी थी देखिए, cos थीटा की थी। क्लियर, मतलब ये कितना हो गया, -cos थीटा। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे आप समझ लो कि वैल्यू चेंज हो रही है, जो मैं आपको बता रहा था। तो मैं आप और आगे नहीं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ऑलरेडी है तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ cos 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -y, दैट इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, क्वाड्रेंट की वजह से साइन प्लस या माइनस आपको देखना है, और ये देखना है कि 90 और 270 पे वैल्यू चेंज हो रही है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरह से। और 180 और 360 पे चेंज नहीं होगी। अभी 360 वाला भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जो है। ठीक है, तो इसी तरह से 270 प्लस में भी क्या याद रखना है, वैल्यूज तो चेंज होगी, साइन कॉस में ही बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा वो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट से आपको ये पता लग जाएगा कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मैं 270 प्लस करूँगा, ठीक है, तो वैल्यू तो बदल जाएगी, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 270 में, जैसे प्लस आप कर देंगे तो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन देखना होगा कि प्लस आएगा या फिर माइनस आने वाला होगा। क्लियर, तो एक वैल्यू जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कंसेप्ट के हिसाब से, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ,
फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस लगा दिया है, 270 है तो वैल्यू चेंज होगी तो कॉस में आ जाएगा थीटा, ठीक है। कॉस क्वाड्रेंट है फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी आर है मतलब कॉस पॉजिटिव तो प्लस में रहेगा, और कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन थीटा, इस तरह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे आप, अब इसको आप ऐसे याद रखिए, एट 90 और 270 डिग्री वैल्यू चेंजेस एट 180 डिग्री और 360 डिग्री वैल्यू डजंट चेंज, इस पे चेंज नहीं होती है, 360 पे चेंज नहीं होगी, ठीक है, 360 पे चेंज नहीं होगी। यही लाइन रोटेट करके फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आइए, एंगल थीटा रहेगा, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव होगा, तो आपको पता है क्या क्या वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से एक बार कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो आप इसको खुद से भी चेक करके देख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये हो जाएगा, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होगी, 180 और 360 पे वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है, ओके, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है तरीका, राइट, ठीक। अब इसकी एक कंप्लीट टेबल आप बना के रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर हम एंगल को ही नेगेटिव कर दें, ठीक है, एंगल को ही नेगेटिव कर दे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है, ये रेशियोज जो हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो ये एंगल होता है थीटा, होता है, ठीक है। अब माइनस थीटा एंगल नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। एंगल नेगेटिव जब होगा जब उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, मतलब इस लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ तक ही आया होगा, यानी ये जो एंगल होगा ये होगा माइनस थीटा, ठीक है ना, यही होगा माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब मुझे आप ये बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बताइए। एक तो होती है कॉस थीटा और एक सिकेंड थीटा, ठीक, मतलब ये है कॉस थीटा तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, कॉस थीटा और सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, ठीक। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब इनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे सॉल्व करने वो भी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, मैं इन्हीं जो अभी तक मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप आज देख के प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक।
ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। tan 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। 3π/2 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। π/2 का ऑड मल्टीपल है, मतलब वैल्यू जो है वो क्या, मतलब इस पे वैल्यू चेंज होगी, तो चेंज करनी है हमें। तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा आने वाला था, ठीक है। अब कॉट थीटा के साथ यहाँ पे क्या याद रखना है हमें, tan है और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 मतलब 270 में कुछ भी माइनस करेंगे इट विल स्टिल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में ये होगा पॉजिटिव, ठीक, इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, या इसको साइन कर देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकेंड में पॉजिटिव ही होता है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई पे है तो 180 पे चेंज नहीं होनी थी वैल्यू, प्लस साइन 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा, निगेटिव, तो हमने पहले कर दिया माइनस साइन, और साइन क्या हो जाएगा 3π/2 पे चेंज, तो कॉस और थीटा, ठीक है। और ये है सेक, 2π की वजह से नो चेंज, और कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होना है, सेक थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ये और ये कैंसिल, इधर साइन से साइन कैंसिल, यानी यहाँ बच गया है केवल cos थीटा माइनस ये हो गया 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ हमें ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ये हम तभी कर पाए जब हमें ये कंसेप्ट मालूम है, ओके। तो इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से अब सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। वीडियो पूरी ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी, और डेली बेसिस पे जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ इसको डेली देखें और टच में रहें इसकी, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है बहुत यूज़फुल है, इसलिए ओके। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ वो इसी टाइप के जो बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू।